आइए छात्रों, आज हम क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 का आपको तीसरा सवाल करा रहे हैं। इसमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे बैंड मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हमने दो संख्या दी हैं, इनको हमने हाईलाइट कर दिया, 616 और 32 दो संख्या है। तो इसमें एक शब्द आया है अधिकतम संख्या क्या है। तो अधिकतम का मतलब हमको HCF होता है। क्या करना है? HCF, दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे हल स्तंभों की संख्या। क्या दी है? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये थोड़ा ऊपर लिख देना है। अधिकतम संख्या है 616। कितना है? 616 और 32 का हमको क्या करना है? HCF ज्ञात करना है हमको। तो देखिए, HCF ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं 616 यानी बड़ी है 32 से। तो बिल्कुल पहले जो हमने सवाल कराए हैं उन्हीं की तरह हम करेंगे। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसका हम सूत्र याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को करेंगे। तो देखिए, हम कोई संख्या ऐसे लेते हैं तो जो अंदर संख्या आती है वो होती है हमारी भाज्य। वो क्या होती है? भाज्य, जो हमने पहले ही बता दिया है। जो यहाँ पर संख्या आती है वो भाजक होती है। और आप जानते हो यहाँ नीचे जो संख्या लास्ट में निकलती है वो शेषफल होता है अपना। और इधर में आप बताइए यहाँ क्या होता है? भागफल। इधर होता है भागफल। तो देखिए, HCF को हम जब तक करते हैं, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको करते हैं। तो अब बताइए, हमारे पास बड़ी संख्या है 616, तो ये हो जाएगी अपनी भाज्य 616 और 32 हो जाएगा अपना यहाँ पर जो भाजक है। 32 का हमको भाग देना है 616 में। तो हम 61 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 बार 62 हो रहा है, एक बार यहाँ लिखेंगे तो 32। 11 में से 2 गया तो 9, इधर बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब उतारा लेना है हमको, यहाँ उतार लेना है संख्या को 6। अब हमको 32 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ जो संख्या रखते हैं उससे 32 का गुणा करके, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो हमने कर लिया है। तो यहाँ रखेंगे हम 9। तो 9 का गुणा हम 2 से करेंगे, 9 दूनी 18। और 9 का पहाड़ा फिर कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। 9 3 27, एक अपनी हासिल आई हुई है तो 27 एक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 28। इनका हम क्या करते हैं? घटाना करेंगे। तो यहाँ अपने पास ऊपर 6 है, नीचे 8 है, तो हम घटा नहीं सकते। 6 में से 8 तो एक इस पे से ले लिया, तो ये हो जाएगा अपना 16। 16 में से 8 गया तो 8। और ये अब कितना बचा? ये 8 बचा अपना। तो 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। अपनी स्थिति बनती है यहाँ पर एक, ये अपनी स्थिति बनती है। तो इस स्थिति में हमें देखना है कि भाज्य क्या है? 616। भाजक कितना है? 32। से भागफल कितना है? 19। शेषफल कितना है? 0। लेकिन शेषफल क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो अभी हम इसको और आगे करेंगे।
तो देखिए यहाँ लिख देंगे भाजक की जगह पे हम लिख देंगे, भाजक की जगह पर लिखना है हमको, भाज्य निकाला है हमने, भाज्य हमारे पास 616। स्थिति पहली, स्थिति ये स्थिति अपनी पहली हो जाएगी। तो इसमें 616 भाजक की जगह, भाज्य की जगह पे, भाजक की जगह पे अपना हो जाएगा 32। तो यहाँ लिखना है हमको 32 गुणित भागफल अपना निकला है 19 और प्लस में शेषफल आया अपना, शेषफल कितना आया है 8, शेषफल आया है 8। लेकिन शेषफल क्या नहीं आया, यहाँ लिखेंगे शेषफल अभी अपना नहीं आया है 0, तो ये नहीं का चिन्ह है। तो अभी हमको और इसको और आगे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 32 है उसमें भाग दे देंगे, हमारे पास 2 संख्या है, 32 में भाग देना है 8 का। तो 32 में 8 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 4 बार जा रहा है। तो यहाँ 32 आया, यहाँ शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पर अपनी स्थिति दूसरी बनती है। तो इस दूसरी स्थिति में हमें क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ भाजक की जगह पर अपना कितना है, भाजक, अब भाजक कितना है अपना, स्थिति सेकंड में अपना भाजक है 32, यहाँ लिखना है हमको 32 बराबर में। अब भाज्य अपना 32 हो गया और भाजक है अपना 8, यहाँ पर 8 गुणा में भागफल कितना आया है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, प्लस शेषफल कितना आया है 0, तो यहाँ लिख देंगे हम शेषफल बराबर आ गया अपना 0। तो यहाँ लास्ट में लिख देना है हमको अतः 616 और 32 का HCF क्या निकाला है हमने, HCF कितना निकला है। यहाँ हमको देखना है हर सवाल में, अगर यहाँ 0 आ जाता है, 0 आने के बाद जो यहाँ पर भाजक होता है वही इसका HCF होता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 8। तो इतना कर लेना और लिखना है, इसलिए स्तंभों की संख्या क्या निकली है, यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में स्तंभों की संख्या, बस यहाँ लिख देना है हमको, स्तंभों की संख्या 8 होगी। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यही अपना आंसर हो जाता है। तो शायद ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने देना, जो लाल का बटन है उसको दबाएं और कमेंट करके बताएं कि सवाल आपकी समझ में आया है या नहीं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।